रिकवर हुई है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। जो इसके साथ में अनुराधा लेडी डॉन मिली है, उसको ये प्यार से रिवॉल्वर रानी बोलता था। उसके पास से .38 बोर की ऑर्डिनेंस की लाइसेंस वो बरामद हुई है। हमने दोनों मुलजिमों को अरेस्ट किया और इनको कानून के हिसाब से कोर्ट में पेश किया गया। दोनों मुलजिम की कस्टडी ली गई है, पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई है और अब इनसे आगे की पूछताछ जारी है। थैंक यू। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। एक एक करके पूछेंगे तो थोड़ा जी। अनुराधा के बारे में पता था कि काला चटेरी के साथ में ये या Y1 कैक्टस किस तरीके का वो मिल गया? जी, अनुराधा के बारे में हमको ये पता था कि ये संदीप एलियस काला जठेड़ी से जुड़ गई है, बट हाल फिलहाल में ये इसके साथ है या नहीं है, जैसे मैंने बताया कि हम गेस एस्टिमेट्स पे चल रहे थे। कोई भी पॉजिटिव आइडेंटिफायर हमारे पास नहीं था जब तक ये पकड़े गए हैं, या बल्कि मैं कहूँ कि पकड़े जाने के बाद जब सामान की तलाशी हुई है तो कुछ चीज़ें मिली हैं जिससे हमको ये विश्वास हुआ कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं थी। लेकिन जब तक ये पकड़े गए हैं तब तक हमारे पास ऐसा कोई भी टेक्निकल आइडेंटिफायर नहीं था। सर, बताया जा रहा था कि विदेश में था, विदेश में था या इंडिया में था 2020? जी, हमारी समझ ये कहती है कि इनके गैंग, ये काफ़ी लंबा चौड़ा गैंग है और आपको भी पता है कि पिछले साल सवा साल में दिल्ली पुलिस ने स्पेशली स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने इसके गैंग को बिल्कुल लगभग नेस्तनाबूद कर दिया। जितने मेजर क्रिमिनल्स इस गैंग के थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो अब समझ में आ रहा है वो ये है कि इस गैंग की ही एक साजिश थी कि किसी तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट का अटेंशन इसके ऊपर से डाइवर्ट किया जाए, और उस साजिश के चलते हुए इन लोगों ने ये कहानी एक तरीके से मार्केट में छोड़ी कि काला जो है इंडिया से बाहर चला गया है। जी हाँ, वो देखिए, वो केस जो है उसका अन्वेषण जो है वो क्राइम ब्रांच कर रही है, हमारे बहुत कैपेबल कलीग्स हैं, तो उसके बारे में मेरी ओर से कोई कमेंट देना अनुचित होगा। सर, इसके गैंग में कितने मेंबर हैं अभी फिलहाल, और अभी तक कितनी और वारदातों को अंजाम दे चुका है जो सामने नहीं आ पाई? देखिए, दिल्ली में 15 मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। दिल्ली से बाहर 4 स्टेट्स में 25 के आसपास केसेस हैं मर्डर, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैब और डकैती के, जिनकी हमें कंफर्म जानकारी है। तो ये तो हो गया इसकी वारदातों का सिलसिला। इससे पहले ये जब पकड़ा गया था 2012 में, तब इसके ऊपर उस समय 34 मुकदमे थे। 2020 में ये भागा, उसके बाद से अब तक 15 केसेस हैं, 15 रजिस्टर्ड FIRs हैं। गैंग मेंबर्स की जहाँ तक बात करें तो शूटर्स इस गैंग के पास बहुत सारे हैं। जैसे आपको पता है, इसमें लॉरेंस बिश्नोई है जो पंजाब और हरियाणा देखता है, इसमें सूबे गुर्जर है हरियाणा का, आनंद पाल जिसकी अनुराधा के साथ एसोसिएशन था, तो आनंद पाल का भी राजस्थान के एक बड़े एरिया में एक टाइम पे वर्चस्व हुआ करता था। तो ये सारों का जो क्रिमिनल अलायंस है, प्लस इनके पास जो बाहर वो लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं, गोल्डी बरार है, काली राणा है, तो सब मिला करके हम लोग का अपना एस्टिमेशन ये रहा है कि 100 से 150 शूटर्स इनके पास, इस पूरे क्रिमिनल नेटवर्क के पास कभी भी रहते हैं। जी देखिए, 15 तो मुकदमे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनमें ये वांटेड है, जिसमें एक मकोका भी है, और ये मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ। जो अभी तक हमको समझ में आया है वो ये है कि अनुराधा आनंद पाल का जब इनकाउंटर हुआ तो उसके बाद से ये फरार चल रही थी, और अनुराधा कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई, बिकॉज आनंद पाल और लॉरेंस बिश्नोई दोनों राजस्थान में काफ़ी क्राइम कर चुके हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू और भी काफ़ी लंबी चेन है, एक लंबी चेन है जिसमें जुड़ते जुड़ते अनुराधा काला जठेड़ी के संपर्क में आई। अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है। कल दोपहर गिरफ्तार हुए हैं, कल रात में आए हैं, और आज हम आपसे बात करें, थोड़ा समय देंगे तो हम इसको और विस्तार से बता सकेंगे। जी, इसमें मैं टारगेट्स के बारे में तो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट ये आपने जो इंटरनेशनल लिंक्स के बारे में पूछा, तो पहले भी 2-3 बार प्रेस रिलीज में ये दिया जा चुका है। इसमें एक काली राणा है जो बैंकॉक से हम मान के चलते हैं कि ऑपरेट कर रहा है, एक गोल्डी बरार है जो कनाडा में है, वैंकूवर या टोरंटो साइड में, एक नया नाम मोंटी है जो यूके में है। तो ये 3 तो हमको पता है कि उनके साथ इनका एसोसिएशन है, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा अलायंस है, 3-4 स्टेट्स का मामला है। तो इसमें अभी टारगेट्स कौन है, कैसे थे, उसके बारे में कुछ कहना प्रीमेच्योर होगा, अनुचित होगा। हमारी तफ्तीश में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है।
हॉस्पिटल के पास जो इन्होंने कुलदीप फज्जा के साथ मिलकर फरार करवाया था उसमें इन्वॉल्वमेंट है? उसका मास्टरमाइंड था ये। कुलदीप फज्जा जो फरार हुआ, बाद में इनकाउंटर में जिसकी मृत्यु हुई, उसको फरार कराने में इसका मास्टरमाइंड था। तो सबसे लंबे वक्त तक ये कहाँ पे रहे हैं वाला और ये दोनों? मैंने आपको पिछले 15-20 दिन का खाता दिया, उससे आप पिछले साल भर का खाता खुद जोड़ लीजिए। ट्रैवल कैसे करते हैं? गाड़ियाँ बदलते रहते थे। सर फोन का जिस गाड़ी में ये पकड़े गए हैं वो एक Hyundai क्रेटा है, बट पिछले 15 दिन में कम से कम 3-4 गाड़ियों का हम ही लोगों ने पीछा किया है। सर जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि ये बाहर थे, भारत में कब इनकी इंप्लीमेंट से अभी मैंने यही बात बताई कि इनके गैंग वालों ने ही ये शगुफा छोड़ा कि काला जठेड़ी भाई इंडिया से बाहर चला गया है, बट हमारी अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये इंडिया से बाहर नहीं गया। सर क्या लगातार मोबाइल फोन बदल रहा था फोन और सिम कार्ड के? मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड बदलना एक बहुत अगर इनके सोफिस्टिकेशन की बात करें तो वो एक बहुत बचकाना सी हरकत है, इतना ही कह सकता हूँ। सर was he physically present in any of the 15 cases? दैट हैज़ टू बी असर्टेन। अगर किसी गाड़ियाँ बदल रहा था तो लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन कर रहा था, कोई आइडेंटिफाई हुआ है सर? अगर 4 स्टेट्स के लीडिंग क्रिमिनल्स आपके साथ हों तो आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट की कमी कभी नहीं रहेगी। थैंक यू। प्रेस रिलीज़ में दे रहा हूँ अभी यहाँ।